तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट 50 शेड्स फ्रीड के बारे में। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम वेडिंग सेरेमनी देखते हैं एना एंड क्रिश्चियन की। उसके बाद वो दोनों अपने हनीमून के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ वो डिफरेंट कंट्री में घूमते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा क्रिश्चियन को एक स्टोन देता है एज अ गिफ्ट। दूसरी ओर हम किसी अननोन पर्सन को क्रिश्चियन की कंपनी में ब्रेक डाउन करते हुए देख पाते हैं। अब वो दोनों अपनी वाटर बाइक पे अपनी यॉट पे जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। यहाँ रॉस का कॉल आता है और वो कहती है कि किसी पर्सन ने सिक्योरिटी ब्रीच की है। एना कहती है कि ये शायद जैक है। वो दोनों अब वापस आ जाते हैं। यहाँ हम एक आदमी को मिलते हैं जिसका नाम मिस्टर रॉबिन्सन होता है। क्रिश्चियन के घर पे उनका स्टाफ उसे वेलकम करता है। यहाँ हम स्वयर एंड प्रेस्कॉट को देखते हैं जो एना की न्यू सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। अब एना क्रिश्चियन के लिए डिनर बनाती है। यहाँ एना प्रेग्नेंट का मजाक करती है, जिस पे क्रिश्चियन उसे अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता कह के बात को टाल देता है। अब एना अपना न्यूली रिफर्बिश ऑफिस देख के चौंक जाती है। अब लिज आके एना को कांग्रेचुलेशन करती है उसकी न्यू फिक्शन एडिशन पोस्ट के लिए। अब एना को गिफ्ट देती है जिस पे एना काफ़ी खुश हो जाती है। अब हम यहाँ एक ऑथर बॉय फॉक्स को देखते हैं जो एना को न्यू लॉन्च बुक के बारे में बताता है। अब क्रिश्चियन आकर बीच में ही टोक देता है और एना को उसके सरनेम चेंज के बारे में बात करता है। एंड में एना मान जाती है। अब क्रिश्चियन उसे शाम को पिक करने के लिए कहता है। शाम को वो दोनों मिलते हैं और वहीं हाउस पे जाते हैं जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा था। यहाँ हम जिया को देखते हैं जो हाउस को न्यू लुक देने के लिए आई थी। वो क्रिश्चियन के साथ फ्लर्ट करती है, बट क्रिश्चियन के जाने के बाद एना उसे अपनी स्टाइल में समझाती है, जिस पे जिया मान जाती है कि वो क्रिश्चियन से दूर रहेंगी। अब वो ड्राइविंग करते हुए वापस जाते हैं जहाँ कोई अननोन कार उनका पीछा करती है। एना उसे पीछे छोड़ देती है और वो कार को पार्किंग में लगा देती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिश्चियन अब सबको जैक के बारे में डिटेल्स लाने को कहता है और एना को उसके साथ न्यूयॉर्क आने के लिए कहता है, बट एना समहाउ उसे मना लेती है। अब वो क्रिश्चियन का हेयर कट करने लगती है। वो सीजर्स लेने के लिए जाती है, वहाँ उसे लीला की गन दिखाई देती है। दूसरे दिन अब क्रिश्चियन एना को बाय कहता है। अब जेरी आके कहता है कि उसकी आइडिया के कारण उनका अच्छा सेल हुआ है। अब कैट एना को ड्रिंक के लिए पूछती है और कैट और एना बार में मिलते हैं। अब वो दोनों बातें करते हैं। यहाँ सोयर कहता है कि उसने आज का सब क्रिश्चियन को बता दिया है। घर में जैक एना पे अटैक कर देता है और प्रेस्कॉट और सोयर उसे पछाड़ देते हैं। अब डिटेक्टिव उसे उस इंसिडेंट्स के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्रिश्चियन को वापस आता हुआ देखते हैं, बट वो एना के साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। अब लिज एना को न्यूज़ दिखाती है और पूछती है कि वो जैक ही था जो हाउस में एंटर हुआ था। अब घर में क्रिश्चियन एना की आइज़ को कवर करता है और उसी रूम में ले जाता है और पनिशमेंट देता है। एना अब उस पर गुस्सा करती है जो उसने किया, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि उसे अगली रात को एक डरावना सपना आया था कि वो एना को मरा हुआ दिखता है। वो अब एना को सॉरी कहता है जो उसने किया। नेक्स्ट डे हम एना को बात करते हुए देखते हैं और क्रिश्चियन उसे ट्रिप पे ले जाता है और प्लान में सभी लोग होते हैं, जिसे देख एना काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन गाना गाता है जिस पे सभी चौंक जाते हैं। अब वो दोनों बात लेते हैं और एलियट और केट के बारे में बात करते हैं। सब एना को डरावना सपना आता है कि वो जैक के साथ होती है। रात को वो फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह सभी हाइकिंग के लिए जाते हैं एक्सेप्ट क्रिश्चियन। यहाँ एलियट बताता है कि क्रिश्चियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ टेलर आके बताता है कि लिज के साथ जैक ने सेक्स टैप बना के लिज को ब्लैकमेल कर दिया था। यहाँ एना एलियट और जिया को साथ में देखती है। अब वो रात को सब बातें कर रहे होते हैं, तभी एलियट कैट को प्रपोज करता है और ये देख के एना काफ़ी खुश हो जाती है और वो सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी वापस आते हैं और वापस आके फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब एना को ऑफिस में बैठे बैठे वो सब याद आता है, जिससे वो थोड़ी एक्साइटेड होती है। तभी अचानक एना का लॉयर आके बताता है कि जैक ने ये कहा है कि वो और एना सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और बाद में ब्रेकअप
जिसके चलते उसने जैक को निकलवा दिया था। एना ये सबको बुलशिट कहती है। अब कोर्ट में जैक को पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाता है। यहाँ एना को वॉमिट होती है और उसी टाइम उनकी डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर बताती है कि अब वो माँ बनने वाली है। ये बात वो क्रिश्चियन को बताती है और क्रिश्चियन गुस्सा हो जाता है। अब रात को वो मिसिस रॉबिन्सन से मिलता है और ड्रिंक करता है। अब वो ड्रिंक की हालत में घर पे आता है और एना उसे सुला देती है। तभी एलेना का मैसेज आता है जिससे एना समझ जाती है। वो उसी प्लेजर वाले रूम में जाके सो जाती है। सुबह वो क्रिश्चियन से बात भी नहीं करती और बाद में वो क्रिश्चियन पे गुस्सा होती है कि वो मिसिस रॉबिन्सन के पास गया था। अब वो कैट के साथ अपना दुख शेयर करती है। तभी मिया का फ़ोन आता है जिसे जैक बात कर रहा होता है। उसने मिया को किडनैप कर लिया होता है और वो एना को फ़ोटो भी भेजता है और $5 मिलियन की मांग करता है। अब वो स्क्वायर को फ़ोन करके ट्रिक करके चली जाती है। वो बैंक में $5 मिलियन का चेक भर देती है जिस पे कैशियर क्रिश्चियन को फ़ोन करके एना को देता है, लेकिन एना कुछ भी नहीं बता पाती। क्रिश्चियन अब कैशियर को एना को सब कुछ देने को कहता है जो भी वो मांगे। यहाँ टेलर बताता है कि वो मिया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब क्रिश्चियन को शक होता है और वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। एना जैक को पैसे देती है लेकिन जैक अपनी भड़ास निकालने के लिए एना पे लात मार देता है। वो अपने साथ लीला की गन लाती है जिससे वो जैक को शूट कर देती है। पुलिस जैक को पकड़ लेती है और टेलर मिया को रिलीज करता है। नेक्स्ट सीन में हम एना को हॉस्पिटल में देखते हैं और क्रिश्चियन काफ़ी डरा हुआ होता है। वो एना के लिए वरी था और उसके बच्चे के लिए भी। वो अपनी मदर से बात करता है तभी एना को होश आता है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन को रोता हुआ देखते हैं और वो खुशी भी था कि एना और उसका बच्चा दोनों सही सलामत हैं। अब वो बताता है कि लिस को जैक ने ब्लैकमेल किया था, इसीलिए वो उसकी मदद कर रही थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एना की वजह से नहीं बल्कि ग्रेस ने क्रिश्चियन को अडॉप्ट किया था, जैक को नहीं, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। क्रिश्चियन अब अपनी मदर की ग्रेव पे फ्लावर्स रख के लास्ट में दिल से गुड बाय कहता है। मूवी के लास्ट सीन में हम तीनों को खुशी खुशी खेलते हुए देखते हैं और बूम, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मैंने तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बिलीव मी ये तीनों मूवी देखने लायक है। आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।